श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप शत्रुओं को कठोर से कठोर सजा देना चाहते हैं और आप अपने शत्रुओं के से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने शत्रुओं को बर्बाद करना चाहते हैं, या अपने शत्रुओं को घर में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, वह भी बिना किसी के मंत्र बोले, बिना कुछ सिद्ध किए, तो दोस्तों यह कार्य आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि यदि वीडियो को आप आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप अपने शत्रुओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा होती है, तो इसको वीडियो को लाइक करके चलें। और साथ ही में दोस्तों यदि कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जय श्री राम या श्री राम का नाम या हर हर महादेव का नाम लिखने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो यदि हम एक बार श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम का नाम वीडियो में लिख देते हैं तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे और हमारे जीवन में जो भी हमारी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। साथ में शत्रुओं का नाश तो बजरंग बली करेंगे ही। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैं हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त में है। आप यदि मुफ्त में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तंत्र शास्त्र का, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको रोज़ नोटिफिकेशन, हमारे जो रोज़ वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही में अलग तरह की PDF या फिर बुक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एक भी पैसा हम नहीं लेते हैं किसी भी कार्य को करने का, क्योंकि ये चैनल जो चल रहा है ये बिल्कुल धर्मार्थ और सेवार्थ के भाव से चल रहा है। लोगों की धर्म से और सेवा हम करें, बस हमारा यही कर्तव्य है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दुश्मन जो होता है हमारे जीवन में इतना ज़्यादा उत्पात मचा देता है कि हमारे जीवन में उस दुश्मन के कारण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और गरीबी और दरिद्रता भी आ जाती है। दोस्तों आज के इस कलयुग में दुश्मनों को मारना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उत्पात मचाते ही रहते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, जो दुश्मन होते हैं उन दुश्मनों के कारण हम हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों दुश्मन क्यों बढ़ते हैं? दुश्मन बढ़ने का एकमात्र कारण है दोस्तों तरक्की होना। यदि हमारी तरक्की हो जाती है और हमारी तरक्की आगे बढ़ती चली जाती है तो दोस्तों हमारे जीवन में जो भी, तो दोस्तों दुश्मन के कारण आप अपनी इतना पीछे दुश्मन पड़ गया है कि यदि आप अपनी जान गंवाना, आप अपनी जान के पीछे वो पड़ गया है, आपकी जान के पीछे पड़ गया है ना, आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका सब कुछ यदि वो लूटना चाहता है। दोस्तों दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक आजकल हो गए हैं। आपको दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुश्मन तो अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको उपाय क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आपका कोई भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या फिर आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, या आपसे सामने से लड़ता हो या बहुत ही ताकतवर हो, उसकी सारी शक्ति दोस्तों दुश्मन की खत्म हो जाएगी इस आज के उपाय से। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपको लेना है एक सफ़ेद कागज़। क्या लेना है? सफ़ेद कागज़, जो कि बिना लाइन का कागज़ होता है। तो बिना लाइन का आप कागज़ लें। बिना लाइन का कागज़ लेकर के आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं लाल कलर की गुंजा, यानी लाल कलर की गुंजा के दाने आपको लेने हैं, और एक लेनी है एक लौंग। अब दोस्तों लाल कलर की गुंजा जो होती है वो पहले से ही सिद्ध रहती है। कोई भी यदि विकार आपके जीवन में आया है, दुश्मन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, भूत बाधा से रिलेटेड हो, कोई सा भी विकार आपके जीवन में आया है, तो लाल गुंजा के जो दाने होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं शत्रुओं को नाश करने के लिए। तो अब आप क्या करें, कागज़ लें। कागज़ पर आप सबसे पहले एक प्लस का निशान बना लें। अब दोस्तों प्लस का निशान कैसा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो प्लस का निशान कागज़ पे बनाएं और प्लस के निशान के ऊपर की तरफ आपको अपनी मनोकामना लिखनी है और अपना जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे की तरफ भैरव मंत्र लिखें, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको मंत्र लिखना है। क्या करना है, प्लस का निशान बनाना है, प्लस के निशान के ऊपर आपको दुश्मन का नाम लिखना है और नीचे की तरफ भैरव मंत्र लिखना है, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको लाल गुंजा के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं,
जितने अक्षर आपके शत्रु के नाम में हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो अजय में 3 अक्षर होंगे, तो 3 लाल गुंजा के दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना। आपके शत्रु का नाम मान लीजिए विशाल है, तो आपको 3 गुंजा के लाल गुंजा के दाने आपको 3 लेने हैं, ठीक है। और आप लेंगे 1 लौंग, है ना। अब क्या करेंगे, अब आपको इसको लेकर के आपको जाना है, कागज़ में आप रख लें, इसको गुंजा को भी रख लिया और फूल वाली लौंग जो है उसको भी रख लिया, और आसपास कोई काली माता का मंदिर है तो वहाँ पर आपको जाना है। तो आप काली माता के मंदिर जा सकते हैं, यदि हनुमान जी का मंदिर है तो आप हनुमान जी के मंदिर पर भी जा सकते हैं, और ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन शांत जगह पर, कहीं भी आपको ऐसी जगह पर यह टोना टोटका नहीं करना है जहाँ पर कि लड़ाई झगड़े हो रहे हों या फिर चिल्ला चोट हो रही हो या फिर शांति नहीं हो, ऐसी जगह आपको इसको नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि आप जंगल में जाएं तो जंगल में भी जा कर के ये कर सकते हैं कि यदि लेकिन किसी मंदिर पर ये कार्य करते हैं तो इसको 1000 गुना फल की आपको प्राप्त होती है, इसलिए आप इसको मंदिर में करें तो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर जंगल में कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों, आपको एकांत आवाज़ ढूंढना है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर सुनसान हो, वहाँ पर इस कार्य को करें, क्योंकि लोग टोक देते हैं, लोग देख लेते हैं, तब ये उपाय फिर सफल नहीं होता, और इस तरह के उपाय जो है वो गुप्त रूप से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काली माता के मंदिर में जा कर के काली माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके आपको अपने शत्रु के नाश के लिए, उनको मारने के लिए आपको ध्यान करना है, और काली माँ से एक रिक्वेस्ट करनी है, जो आपने मंत्र लिखा हुआ है भैरव बाबा का, उनका नाम ले लीजिए, और उनका नाम ले करके आप अपने शत्रुओं का, उनकी बर्बादी का, जो भी आप उनका मतलब ध्यान करना चाहते हैं कि आप उनकी बर्बाद करना चाहते हैं या उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी मनोकामना वहाँ पर आप बोलें। अब मंदिर में मनोकामना बोलने के बाद 5 मिनट आपको मनोकामना बोलनी है, काली माता का ध्यान करना है, भैरव जी हैं वहाँ पर तो भैरव मंत्र भी वहाँ पर पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, और उनसे भी इसी तरह की प्रार्थना आपको करनी है। अब मंदिर से बाहर निकल कर, मंदिर में नहीं करना, अब आपको मंदिर से बाहर आ जाना है। मंदिर से बाहर निकल करके आप इन दानों को, ये जो लाल गुंजा के दाने हैं, जो आपने दाने लिए थे गिन करके, वो लाल गुंजा के जो दाने हैं आपको जिस दिशा में आपका शत्रु रहता है वहाँ पर आपको फेंक देना है। जिस भी दिशा में आपका शत्रु है उस दिशा को इस तरीके से देख लें और उस दिशा में आपको फेंक दें। तो दोस्तों, 1 लौंग जो बची है, अब गुंजा के दाने तो आपने फेंक दिए उसी दिशा में, और जो 1 लौंग बची है इसको कागज़ पर रख करके उसमें वहीं पर आग लगा दीजिए, वहीं पर इसको जला दीजिए। बस दोस्तों, आपका काम हो गया। इतना करने पर दोस्तों आपका जो शत्रु है वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, शत्रु का सारे कार्य बिगड़ जाएगा। शत्रु के घर में अगर आप यदि लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि नहीं अभी तो शत्रु के घर में हमें लड़ाई झगड़ा भी करवाना है, तो दोस्तों ये भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों, कई लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमें दूसरे का बुरा नहीं करना। देखिए, हम यहाँ पर दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल मात्र एक बात बोल रहे हैं, दूसरे का बुरा इसमें नहीं कर रहे। हम केवल ये बात बोल रहे हैं कि ये बात गीता में भी लिखी हुई है कि यदि कोई हमें मारे या फिर कोई हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाए तो फिर हमें भी उसके जीवन में उत्पात मचाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो करता है, जो कर्म बुरे कर्म करता है उसके साथ में बुरे कर्म ही किए जाते हैं, यही विधि का विधान है। जो हमें काटता है उसको मारना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वो फिर से काटेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो दुश्मन होता है वो दुश्मनाई नहीं छोड़ सकता, जो हमारा शत्रु होता है वो शत्रुता नहीं छोड़ सकता, वो तो केवल तब ही छोड़ेगा जब उसको दंड मिलेगा। तो जो इंसान दंड का पात्र है उसको दंड जरूर दिया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि मैं एक चीज़ जरूर बोलता हूँ कि यदि किसी निर्दोष के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसी लिए इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसका फिर आपको आगे जा करके बुरा फल जो है वो कुदरत स्वयं देती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा सर्वनाश करना चाहता है, आपकी बहू बेटी पे गलत नज़र डालता है, आपके जीवन में उत्पात मचा रहा है, आप कहीं जैसे कहीं ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर आपको नीचा दिखा रहा है, या कुछ भी कर रहा है दुश्मन, तो फिर दोस्तों उस दुश्मन को नष्ट करने के लिए तो आपको इस तरह का उपाय करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यकीन मानिए, ये जो उपाय आप कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपके रास्ते खुल जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे
और यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दे दोस्तों। इसको लिखने का आप देखिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ेगा। केवल आप जय श्री राम एक बार लिखेंगे ना कमेंट बॉक्स में, इसमें आपको लगेगा कि यार हम बहुत हल्के हो गए हैं, हमारे जीवन में जो हमारे पाप थे वो सब धुल गए हैं और भगवान श्री राम प्रभु श्री राम की कृपा हम पर निश्चित रूप से बरस रही है, हमारे सारे दुश्मन भी ढेर हो गए हैं। दोस्तों जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी हमारी हमेशा रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम से ही हनुमान जी खुश रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह का कार्य आप जरूर करें, भगवान श्री राम का नाम जरूर लें। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो आप जरूर भगवान श्री राम को याद करें और उनका नाम लेकर के अपने जीवन में सभी तरह की सफलताएं प्राप्त करें। हालांकि मैंने ये जो दुश्मन का जो उपाय है बता दिया है, बहुत रामबाण उपाय है। गुंजा के साथ जो उपाय आप कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको जरूर करें और अपने जीवन में सफलता पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।